हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं। वो वैकेंसी भी ट्रिपल एससी ने ही निकाली है और ये जो वैकेंसी है 15 मार्च को रिलीज़ की गई है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। देखते हैं क्या पोस्ट है और इनका जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है कब है, और ऑनलाइन आवेदन या फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो कब है, और कब करेक्शन विंडो कब कब ओपन होगी। उन सब के लिए हम देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें देखें तो ये सबसे पहले जो विज्ञापन निकाला गया ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाला गया है ना। और इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 15 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 26 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल रखी गई है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है 15 मार्च से आपके 15 मार्च को ये आपका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। 26 तारीख से आप क्या कर सकेंगे, इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। और 15 अप्रैल जो है आपके लिए क्या रहेगी, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो टोटल पोस्ट हैं, किस चीज़ के लिए पोस्ट हैं, ये भी ध्यान देने वाली बातें देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि ये समूह गौ की जो भर्तियां हैं इसमें के माध्यम से होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक के जो 24 पोस्ट है वो निकाली गई है ना। हवलदार प्रशिक्षक एक पद होता है, उसके लिए जो 24 पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। और किसके द्वारा निकाली गई हैं, ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई हैं। ठीक है, और सभी जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, आप लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो इस वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। ठीक, कब से अप्लाई करेंगे, आपका 26 अप्रैल से जो है 26 मार्च से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी आपको पता ही है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन भी हो सकता है और वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है ना। वो आयोग के ऊपर बात है, आयोग किस तरीके से एग्ज़ाम करवाता है। बाकी आपको समय समय पर इसका जो मैसेज है वो बता दिया जाएगा कि इसका मैं एग्ज़ाम कब होना है, वो आपके नंबर पर, मोबाइल नंबर जो आप फिल करेंगे उसमें बता दिया जाएगा, एसएमएस के माध्यम से या ईमेल द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ इस तरीके से डिटेल दी हुई है। अब देखेंगे इसमें कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या है। ठीक है, देखें यहाँ पर हवलदार प्रशिक्षक होमगार्ड के लिए जो पोस्ट हैं, पद कोड दिया गया है यहाँ पर। टोटल पोस्ट है 24। और इसमें हवलदार प्रशिक्षक होमगार्ड एवं नागरिक मुख्यालय के द्वारा ये पोस्टें रिलीज की गई हैं, है ना। मतलब जो ये विभाग है वो ये कौन सा है, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का विभाग है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर हम अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो जो टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर, इस टोटल पोस्ट हैं हमारे पास, टोटल पोस्ट हो गए हमारे पास 24 टोटल पोस्ट हमारे पास यहाँ पर हैं। जिसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्ट का है वो डिवीज़न किया गया है, ये सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से जनजाति में 2 हैं, उत्तराखंड महिला में 1 है, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला 1 है ना। एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, ध्यान देंगे। ओबीसी में 5 पद हैं, 1 उत्तराखंड महिला है और 1 सैनिक के लिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट हैं टोटल और 1 उत्तराखंड महिला के लिए है। सामान्य जनरल में 15 पोस्टें हैं और उसमें 4 उत्तराखंड महिलाएं हैं और 1 अनाथ के लिए है। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो जो उनका पे स्केल है वो लेवल 2 का है, मीन्स 19,900 से लेकर 63,200 के मध्य रहेगा। ठीक है, आयु सीमा कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट जिनकी एज 18 साल हो गई है और 18 से 35 के बीच में, या 18 से 35 तक के अभ्यर्थी जिनकी एज अभी 18 कंप्लीट हुआ है और जिनको अभी 35 नहीं हुआ है, वहाँ तक कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है ये राजपत्रित है, स्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त हैं, जो एनपीएस वगैरह सिस्टम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें, तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपसे कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट होना आपका जरूरी है। ठीक है, और जो अवैतनिक विभागीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए हाई स्कूल होना जरूरी है। ठीक हो गया। और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, अगर कोई बात समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यदि कहीं पर एग्जाम में नंबर सेम होते हैं तो उस कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में जिसने 2 वर्ष का कोर्स किया हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो, या होमगार्ड संगठन में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट जो है अनिवार्य शारीरिक मापदंड जो है उसमें ऊंचाई कहा गया है। सामान्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 165 रखी गई है। पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 152 रखी गई है। परिधि क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 60 है, महिलाओं के लिए 147 है।
अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें, उनके लिए हाइट पुरुषों के लिए 157 है, महिलाओं के लिए 147 रखी गई। सीने की माप सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिए के लिए 78.8 है पुरुषों के लिए, और फुलाए और बिना फुलाए है 83.8 होनी चाहिए, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 76.3 और फुलाने पर 81.3, मतलब वही 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो उसमें हमें नोट गिवन है, वो नोट दिया गया हमें कि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी को शारीरिक अर्हताओं में छूट है तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जब भी आपका फिजिकल होगा तो आपको क्या करना होगा, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करना पड़ेगा यदि आप उसमें छूट चाहते हैं, ठीक है। यदि हम इसका रिटर्न एग्जाम की बात करें, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है वो ध्यान देंगे। रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं तो टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ध्यान देंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 2 घंटे के एग्जाम में, और पद की जो शैक्षिक अर्हता है उस संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और क्या क्या होंगे, प्रतियोगिता निर्देश दिए गए हैं आपको, क्या कैसा होता है सभी ने आपने पढ़ा हुआ है ना। इस निर्देश को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना, ये लिखा हुआ है सब। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को 45%, और बाकी SC व ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 35% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अभ्यर्थी को ऑफलाइन लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट पश्चात होने के साथ ले जाने की अनुमति होगी। मतलब जब आप एग्जाम दे देंगे तो एग्जाम के साथ जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको घर ले जा सकते हैं, है ना। और OMR सीट होगी 3 प्रतियों में होगी, जैसा हम सभी एग्जाम्स में देखते हैं, ठीक है। ये कोई नया नहीं है ना। बाकी सब भी आपको पता ही है कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है ना। और जो एज है वो एज को ध्यान देने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि पन्ना हवलदार प्रशिक्षक के पदों हेतु आयु गणना के नीचे 1 जुलाई 2024 से इसकी काउंटिंग की जाएगी कि 1 जुलाई 2024 तक अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी और सभी चीज़ें दी हैं, ये इनको पढ़ लीजिएगा आप, है ना, क्या क्या छूट हैं। और आवेदन हेतु पात्र कौन इसमें अप्लाई कर सकता है उस चीज़ के लिए हम देखते हैं। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें जो अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में किसी भी आपका अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका उत्तराखंड में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, जब तक कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 16 अप्रैल है, तब तक आपका जो नाम है तब तक आप उसको, यदि किसी ने नहीं करवाया है तो अपने नाम को सेवायोजन कार्यालय में क्या कर लीजिए, पंजीकरण करवा लीजिए उसका, ठीक है। अभ्यर्थी उत्तराखंड का राज्य मूल निवास स्थायी निवासी होना चाहिए, ये बात का ध्यान देंगे, बाहर वाले कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे, बाहर वाले यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें दी हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। कोई विभाग वाले हैं तो उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र का ध्यान देंगे, है ना। राष्ट्रीयता क्या क्या होगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, भारतीय तिब्बती, है ना, इस बात का ध्यान देंगे। और चरित्र कैसा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप। वैवाहिक परिस्थिति में एक पुरुष अभ्यर्थी वही पात्र होगा जिसकी एक से अधिक शादी पत्नी जीवित ना हो, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, क्योंकि आप हवलदार प्रशिक्षक के लिए अप्लाई करें तो शारीरिक स्वस्थता होनी जरूरी है। आरक्षण भी पढ़ लीजिएगा आप, है ना, इस तरीके से। और अगर इसमें हम बात करें फीस की, तो उसका फीस जो है वो क्या क्या कंडीशन है वो पढ़ लेंगे, जैसे सभी में होता है। जनरल के लिए आपका OBC के लिए जो फीस रहेगा 300 रहेगा, SC ST और EWS के लिए 150 रहेगा, दिव्यांग के लिए जो फीस है 150 रहेगा, और ऑर्फन के लिए 0 रहेगा, ठीक है, जैसे सभी फॉर्म्स में देखने को मिला है आपको, ठीक हो गया। बाकी ये सभी चीज़ें हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में भी कैसा दिया हुआ देखते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ लीजिए, सिलेबस, है ना। इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस हमारा हिंदी दिया हुआ सबसे पहले इसमें। हिंदी में भाषाएं प्रमुख, हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला एवं लिपि होनी चाहिए, वर्ण विचार आपको पढ़ना है, शब्द विचार एवं व्याकरण आपको पढ़ना है ना। और संधि आपको पढ़नी है, उसके बाद वाक्य आपको पढ़ने हैं, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है, हिंदी कंप्यूटिंग, कवि एवं लेखक के बारे में आपको याद करना है ना। और सामान्य, उसके बाद अच्छा रीजनिंग, रीजनिंग भी आपको दे दिया। रीजनिंग में आपको श्रृंखला सीरीज पढ़नी है, एनालॉगी टेस्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, आकृतियों की गिनती पढ़नी है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलनी है। वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल है, ये वर्बल में क्या पढ़ना है आपको। वर्बल की अगर हम बात करें, वर्बल में आपको पढ़ना है कि अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट पढ़ने हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर पढ़ना है,
एनालॉगी टेस्ट पढ़ना है, सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे, अरेंजिंग इन ऑर्डर पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन टेस्ट पढ़ेंगे, सारा चीज़ मतलब जितना भी रीजनिंग में सभी दिया हुआ है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की जानकारी भी आपको होना जरूरी है। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग विद इंटरनेट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सभी चीज़ें पढ़नी है आपको। आगे बढ़ेंगे, उसमें जीके और जीएस भी आपको दिया गया है ना, सभी चीज़ें पढ़नी है। इको आपको दी गई, इको के सारे टॉपिक्स आप क्लियर करने हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इसमें आपको इको है ये इंग्लिश में दिया हुआ है ना, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इंग्लिश आपका इंग्लिश में गिवन है आपको ये। उसका हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, है ना, सभी चीज़ें, सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सभी सारे ये सभी टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। और ये इंग्लिश में दिया हुआ इसी तरीके से। और ज्योग्राफी भी है शायद इसमें, है ना, ज्योग्राफी का है ये सिलेबस, ज्योग्राफी ध्यान देंगे। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पूरा ही आपको पढ़ना है, ठीक है। मीन्स ये मान के चलिए सिलेबस आपका काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी के बारे में भी दिया हुआ है आपको, पॉलिटी पढ़नी है आपको थोड़ा बहुत, है ना। मीन्स कुल मिला के कंपटीशन काफ़ी हाई है, ये सभी लोग ध्यान देंगे, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी सारे टॉपिक्स हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करते हुए चलना है, तभी जाके आप कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल, लोकल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये भी दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, है ना, क्या क्या होती हैं, प्रमुख समाचार पत्र, सामान्य विज्ञान, खेल, भारतीय राज्य, सारी चीज़ें आपको सभी पढ़नी है, ठीक है। मतलब काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है। और उत्तराखंड भी दिया हुआ है भाई, वाह भाई, उत्तराखंड भी आपको दिया हुआ है, उत्तराखंड भी नहीं छोड़ा है बिल्कुल, उत्तराखंड तो पूरा ही अपने पढ़ना है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ें। बाकी ये सभी चीज़ें होगी, ठीक है। बाकी ये फॉर्म वगैरह है आपके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान देंगे। सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है आपका, उत्तराखंड है, जीएस में सभी दे दिया आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और आपका पॉलिटी दे दिया, इको दे दिया, है ना, और हिस्ट्री दे दिया, और रीजनिंग है ना, उत्तराखंड है, ये सभी चीज़ें ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो आप वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फॉर्म को फिल करना ना भूलें, है ना, जितना जल्द से जल्द हो सके फॉर्म को फिल करें, अप्लाई करें, और सभी भरें, कोशिश यहाँ तक करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। और मेहनत सभी करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। और बाकी जितने भी फॉर्म आ रहे हैं आपको लगता है कि अगर मैं एज ग्रुप के अंदर आता हूँ, तो आप ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा, है ना। और सिलेक्शन होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आपकी मेहनत है ना। चलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।